नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल पे 400 से भी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, जो कि मैंने लगभग 1 साल से कम के समय में बनाई है। अब मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए ही बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। आप लोगों के जो इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के मुझसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरी बुक्स लेते हैं, मेरे कोर्सेज़ लेते हैं, मेरे प्रोग्राम्स लेते हैं, तो इससे यही पता चलता है कि मेरा जो कंटेंट है आप लोगों को पसंद है। और मैं हमेशा यहाँ पे यही कोशिश करूँगा, जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आए। पसंद आए से मेरा मतलब है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे फील्ड से रिलेटेड, मैं उनका एक्चुअल में सल्यूशन दे पाऊँ, आपकी वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व कर पाऊँ। चाहे आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या चाहे आपका ऑलरेडी कोई क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट टेक अवे चल रहा हो। तो इसी प्रकार से प्यार बनाइए रखिएगा, और मैं भी इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट यहाँ पे बनाता जाऊँगा। दूसरा, इस सीरीज़ में यहाँ पे मैं एक शॉर्ट आउट देने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम के एक स्टूडेंट हैं अर्पित वर्मा, जिनका कि एक नया आउटलेट उन्होंने ओपन करा है बेंगलुरु में, जंप स्टार्ट के नाम से। इनका इससे पहले एक क्लाउड किचन था जिसका कि नाम मीलमेट था, वो भी सेम बेंगलुरु में है, पर ये एक्चुअली में दिल्ली से हैं। तो जो इनका जो जंप स्टार्ट का जो ये सेकंड आप बोल सकते हैं वेंचर है, वो अभी लास्ट वीक कुछ स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप बेंगलुरु में हैं तो प्लीज़ जंप स्टार्ट में ज़रूर जाइएगा, खाना ज़रूर खाइएगा, मुझे फीडबैक भेजिएगा व्हाट्सएप पे। यहाँ साथ साथ आप जाके वहाँ पे डिस्काउंट के लिए भी बोल सकते हैं। आपको कुछ मेरी तरफ से मेरे रेफरेंस से आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। तो ये एक मैंने नई तरीके की चीज़ स्टार्ट करी है, जहाँ पे मेरे जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम्स लेते हैं या मुझे लगता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने चैनल में यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश भी करता हूँ। तो आप सब भी मुझे इस सब चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक कलनरी क्विज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं हर वीक आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को उसके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको देने होंगे, या अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम में इसके कमेंट देने होंगे। अब यहाँ पे यही होगा, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लगभग अभी 15,000 करीब मेरे जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो लगभग किसी ना किसी को तो उसका आंसर आता होगा। तो जैसे जैसे आप अपने आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे तो दूसरे लोगों को विजिबल होगा। बाकी मैं भी कभी वीडियोज़ बना के उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ साथ आप यहाँ जो भी क्वेश्चंस दूसरे लोगों से पूछना चाहते हैं या मुझसे भी पूछना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं, ताकि जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं वो लूँगा और नेक्स्ट वीक दूसरे लोगों के साथ शेयर करूँगा जो भी मुझे देख रहे हैं दोबारा से। तो इससे यही होगा, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको नहीं आते हैं, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और आपका और दूसरों का भी यहाँ पे नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो ये सिलसिला मैं सोच रहा हूँ हमें रखना चाहिए। ये मैं एक नई तरीके की यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नई तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें भी मेरा साथ दोगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग प्रकार के कंटेंट ला रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करने लगा हूँ, फूड बिजनेस के ऊपर भी काम करने लगा हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ लगभग 8 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अगर आप इसमें से 5 क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं, सही आंसर दे पाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे, मैं बोलूँगा आप लोग यहाँ पे पास हो गए हैं। बाकी आप मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रियोल कुजीन किस कंट्री से रिलेट करता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडियन कुजीन में हमारी मुगलई कुजीन भी आती है, पंजाबी आती है, हमारी मराठी कुजीन आती है, उसी प्रकार जो ये क्रियोल कुजीन है ये किस कंट्री से रिलेट करती है। दूसरा मेरा यहाँ क्वेश्चन है, आपको 5 प्रकार की चिलीज़ के नाम बताना है। आप फ्रेश ड्राई कोई भी ले सकते हैं। तो 5 किस्म की आपको चिलीज़ का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। चिलीज़ आप लोगों को पता होगी, ये कोई आसान है, पहला वाला थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। तीसरा यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि आप इंडियन कुजीन में किस प्रकार के टमाटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कटिंग, चॉपिंग या इस तरीके की बातें हैं, कई प्रकार के टमाटर होते हैं, जैसे कि हमारे देसी टमाटो हो गए, हमारे प्लम टमाटो हो गए, हमारे चेरी टमाटो हो गए, या फिर हमारे केन के अंदर जो हमारे टमाटोज़ आते हैं, जिसको कि आते हैं। तो इस प्रकार के टमाटो में से आप कौन से प्रकार के टमाटो अपनी इंडियन कुजीन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी एक धारणा बन चुकी है कि हमें इसी प्रकार के टमाटो यूज़ करने चाहिए। तो वो मैं मिथ यहाँ पे तोड़ना चाहता हूँ, तो स्पेशली तभी मैंने ये क्वेश्चंस लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है टेक्स मैक्स कुजीन क्या है। सिंपल एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, टेक्स मैक्स कुजीन।
बाकी जो ये टेक्स मैक्स क्रियोल कुजीन है, ये मैं आने वाली वीडियोस में इनके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियोस ही बना दूंगा, पर यहाँ पे आपको मैं टेक्स मैक्स कुजीन के बारे में पूछ रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा मुर्ग मसल्लम। मुर्ग मसल्लम एक डिश है हमारी, बहुत ही फेमस डिश है। आपको ये बताना है इसका मतलब क्या होता है, मुर्ग मसल्लम का मतलब क्या है। तो आप में से जो भी यूपी में, लखनऊ में, उस एरिया में रहते हैं उनको मालूम होगा। बाकी आप लोग जो जिनको मालूम है तो प्लीज़ लिख दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इनके बारे में मालूम चल पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं तंदूर से। हम लोग तंदूर, जब हमारा नया तंदूर आता है तो हम एक मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्सचर को हम लोग अपने तंदूर की जो अंदरूनी सतह होती है वहाँ पे लगाते हैं और सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो जो वो मिक्सचर बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रकार के लोग रेसिपीज़ यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो लिखना है, और आपको ये भी लिखना है कि उस इंग्रेडिएंट का वहाँ पे काम क्या है। तभी बाकी जो लोग उसको पढ़ेंगे उनको पता लग पाएगा कि भाई मैं ये एक फ़लाना इंग्रेडिएंट बोल रहा हूँ तो उसका वहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, एक मैं दूसरा इंग्रेडिएंट बोल रहा हूँ तो उसका यूज़ क्यों किया गया है। तो इससे यही होगा कि बाकी जो लोग उसको देखेंगे उनको एक्चुअली में पता चल पाएगा कि जो इंग्रेडिएंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका मेन यूज़ करने का रीज़न क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है होटल में, रेस्टोरेंट में, टेक अवे या क्लाउड किचन में, आपको ये बताना है। सिंपल इन्वेंट्री हम लोग किसे बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है मेरे थिकनिंग एजेंट का। हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन में काम करते हैं, हम लोग रू का यूज़ करते हैं, हम लोग फ्लावर और कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं अपनी किसी भी सॉस को गाढ़ा करने के लिए। पर आप इन 3 चीज़ों को यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको बताने हैं कि कौन कौन सी और थिकनिंग एजेंट होते हैं जिनका कि प्रयोग आप लोग सॉस को गाढ़ा करने में, सूप को गाढ़ा करने में, या किसी प्रकार के लिक्विड को गाढ़ा करने में यूज़ कर सकते हैं। तो यही सारे जो क्वेश्चन थे, लगभग 8 मैंने आपसे आज से पूछ लिए। तो लगभग अगर आप 6 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे सही दे पा रहे हो, या 6 या 5 का आंसर आप सही दे पा रहे हो, तो आपका कलनरी नॉलेज या गैस्ट्रोनॉमी नॉलेज अच्छा है। और इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं उनमें से लिस्ट बना के नेक्स्ट टाइम आप लोगों से ही पूछूंगा, ताकि आप लोगों का और ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक कलनरी गैस्ट्रोनॉमी क्विज़ अच्छी लगी होगी, और आप मेरा इसमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये एक तरीके से इंटरेक्टिव चल रहा है। आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको अपनी चीज़ें बता रहा हूँ और आप मुझसे चीज़ें सीख रहे हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर नीचे अवेलेबल रहता है, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।